आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनिए। आज शिक्षा के क्षेत्र में बाजारीकरण हो जाने के कारण शिक्षा महंगी और गरीबों की पहुंच से बाहर हो चुकी है। एक ओर तो रुचि और उपयोगिता के अनुसार उपयुक्त शिक्षा पाने के लिए गरीबों के पास धन उपलब्ध नहीं है, तो वही जो संपन्न है उसके पास समय का अभाव है। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था एक बेहतर विकल्प के तौर पर उभरी है। पिछले वर्ष देश के गरीब और स्कूल न जा सकने वाले बच्चों के लिए सरकार की ओर से प्रभावी कदम उठाते हुए ई शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत करते हुए swam.gov.in वेब पोर्टल की शुरुआत की गई। इससे बच्चे ऑनलाइन शिक्षा पा सकेंगे और उन्हें किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। इस पोर्टल की विशेषता यह है कि इससे छात्र मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग सहित तमाम पाठ्यक्रमों की पढ़ाई घर बैठे कर सकेंगे। इससे छात्रों को घर बैठे ही सर्टिफिकेट और डिग्री भी हासिल होंगे जो किसी भी विश्वविद्यालय में मान्य होंगे। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रति लोगों का बढ़ता उत्साह देखकर कहा जा सकता है कि भारत में इसका भविष्य उज्जवल है। यही कारण है कि अब अधिकतर शिक्षण संस्थान इस व्यवस्था को अपना रहे हैं। पढ़ाई का बढ़ता खर्च और किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री प्राप्त करने के लिए कॉलेजों का चुनाव, प्रवेश परीक्षा और फिर एक मोटी फीस चुकाना युवाओं की बढ़ती संख्या के लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा है। भारत में केवल 12% छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलता है। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनियों के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार बन गया है। आज एक दूसरे को समझने जानने की जिज्ञासा भी लोगों में बढ़ी हुई देखी जाती है। ऐसे में किसी देश की भाषा सीखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि भाषा सीखने से उस देश की संस्कृति तथा अन्य बातें समझी जा सकती हैं। इसलिए भारत के प्रति भी रुचि बढ़ी है और हिंदी सीखने सिखाने की मांग भी बढ़ी है। यह भारत के लिए, विशेषकर हिंदी भाषा के लिए शुभ संकेत है। अब दोस्तों, आपसे इसी गद्यांश से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था का तात्पर्य है। आपको आपके विकल्प दे रखे हैं दोस्तों। आपका पहला विकल्प है गरीब और साधनहीन लोगों के लिए शिक्षा। दूसरा विकल्प है किसी भी प्रकार के शुल्क से मुक्त शिक्षा। तीसरा है घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा। और चौथा है मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग आदि की शिक्षा। तो अगर हम बात करते हैं, तो अगर ऑनलाइन शिक्षा का तात्पर्य हम बताते हैं, ऑनलाइन शिक्षा से तात्पर्य है, ऑनलाइन शिक्षा से तात्पर्य है घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना, यही क्या है, ऑनलाइन शिक्षा का तात्पर्य है। क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा से क्या होता है, हम घर बैठे भी, अगर हमारे पास इंटरनेट है तो उसके माध्यम से हम ऑनलाइन शिक्षा क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका गा विकल्प जो दे रखा है, घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना, ये विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।